तो आज 8 चिरंजीवी के बारे में हम बताते हैं जिनके स्मरण मात्र से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडे का नित स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। आइए हम बताते हैं कि इन 7 महामानवों के बारे में, जिनके बारे में माना जाता है कि वह पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपूर्ण है। पहला, परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना परशु यानी कि फरसा हथियार दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के समय भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। और बलि, राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर होने का वरदान है। हनुमान राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसलिए हनुमान अजर और अमर हैं। विभीषण, राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। ऋषि व्यास, ऋषि व्यास जिन्हें कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं ने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म जमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण एक कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य
संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा का। द्वापर युग में जब कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वस्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वस्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वस्थामा के संबंध में एक मान्यता प्रचलित है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वस्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कृपाचार्य अश्वस्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के बिरज के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। और ऋषि मार्कंडे जो थे वो भगवान के शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मौत दूर भाग जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। चूंकि ऋषि मार्कंडे ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन 7 चिरंजीवी के साथ साथ ऋषि मार्कंडे का भी नाम नित्य स्मरण के लिए लिया जाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी तरह धार्मिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना नहीं भूलिएगा। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।